चलिए देखिए, आज स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है माध्यिका। माध्यिका क्या है? तो माध्यिका आपको है कि माध्यिका यदि हमको निकालना है तो यह जो संख्या है उस संख्या को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर जो संख्या n के रूप में यानी हो सकता है कि n के मान सम हो जाए, सम यानी 4 आ जाए या 8 आ जाए, या हो सकता है कि n के रूप में संख्या 7 हो या 11 हो, विषम आ गया। तो यदि सम और विषम यहाँ पर दो फर्क है, बनाने की भी विधि कई एक है। यदि मान लिया जाए कि एक आंकड़ा है, ऐसे हम सूत्र आपको लिखवाएंगे। एक पहले हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में आंकड़ों 3, 5, 6, 1, 2, 9। अब यहाँ पर देखिएगा, इसका है आंकड़ों, इतना आपको आंकड़ा है और इसका कहेगा कि आंकड़ों का माध्यिका निकाले। आंकड़ों का क्या निकाले? माध्यिका निकाले। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या है कि संख्या को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी आरोही क्रम या अवरोही क्रम। अब इसको सबसे पहले संख्या को हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे? तो सबसे पहले छोटा स्मॉल जो है उसको हम अंक को लेके चलेंगे। कितना है? 1, 2, 3, 5, 6 और 9 है, यानी कितना संख्या होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सबको हम सजा दिए आरोही क्रम में। सजाने के बाद अब हमको देखना है कि n जो है वो कितना है, यानी संख्या क्या किस रूप में आया, सम के रूप में आया कि विषम के रूप में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n जो मेरा आया 6 आया। तो n जो 6 है तो 6 कौन संख्या? सम संख्या। तो सम संख्या रहेगा तो आपको माध्यिका के फार्मूला लगा देना है। माध्यिका के क्या फार्मूला होता है? देखिए, n/2। तो n क्या है? तो n के आपको वैल्यू दिया है, 6 है। 6/2 यानी 3 आ गया। क्या मेरा 3 आपको माध्यिका आया? तो 3 माध्यिका नहीं है, 3 आपको नंबर है। अब यहाँ से 3 क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से देखना है कि दोनों तरफ से गिनने पर जो संख्या जो प्राप्त होगा, जिस संख्या पर गिरेगा, और दोनों का अगर मान लिया जाए कि 2 संख्या मिला तो दोनों को ऐड करके 2 से भागा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट से चलेंगे या दोनों तरफ से गिन लीजिए, 1, 2, 3। अब यहाँ से जब गिने तो 1, 2, 3 यानी 3 पाया, और यहाँ इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3 किस पाया? 5 पर। तो मेरा माध्यिका कैसे प्राप्त होगा? अब यहाँ पर कै गो संख्या है? तो संख्या आपको 2 प्राप्त हुआ। कौन कौन? तो एक 3 और दूसरा 5। तो 3 + 5 और कै गो संख्या है? 2। तो 2 से भाग देंगे, यानी 5 और 3 8, 8/2, यानी ये जो आपको माध्यिका आएगा यानी 4 आएगा। बहुत आसान तरीके से ऐसे बना सकते हैं। बट यदि अगर मान लिया जाए कि n के रूप में विषम हो, विषम जैसे कहने का मतलब ध्यान दीजिए, एक हम क्वेश्चन इधर लेते हैं, आंकड़ों 1, 5, 3 का माध्यिका निकालें। इसको कैसे बनाएंगे? हम बनाए कि इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजाते हैं तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। 1, 3, 5। बट हम क्या बोले कि n देखिए
किस रूप में आया है 1 2 3, यानी n के मान कितना है 3। तो n आपको विषम है, तब विषम के लिए क्या सूत्र होता है कि माध्यिका बराबर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब n के मान कितना है 3 है, यानी 3 प्लस 1/2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1 यानी 4, और 4 भागा 2 यानी कितना 2 आएगा। अब 2 मेरा क्या माध्यिका आया, ये आपको संख्या आया, ये आपको डिनोट कर रहा है कि आप LHS और RHS से गिनिए, जो संख्या प्राप्त होगा वही आपको क्या कहलाएगा माध्यिका। जैसे देखिए 2 है तो 2 इधर से गिनिए, 1 2 किस पर है 3 पर, इधर से गिनिए 1 2, यानी किस पर प्राप्त हो रहा है 3 पर। तो यहाँ पर जो माध्यिका आया वो कितना आया है, तो यानी 3 आया है। इसके हिसाब से नहीं, सुनिए पहले इस संख्या आपको है कि जिधर जाकर मान लीजिए कि LHS या RHS से गिनने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा माध्यिका। एकरो से आसान है, इतना करने का कोई झंझट ही नहीं है। अगर मान लिया जाए कि सम हो या विषम हो, दोनों अगर रूप है तो आप एक ही फार्मूला लगाइए, इतना कोई झंझट नहीं करना है। कैसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हमको शॉर्ट यहाँ पर क्या हो सकता है कि केवल हमको माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो देखिए इस सूत्र आप अपना लीजिए, यानी 1/2 बड़ी कोष्ठ n/2 वहाँ पद प्लस n/2 n प्लस 1/2 वहाँ पर। अब इससे आप बनाइएगा तो इतना झंझट करने नहीं पड़ेगा, वहां पर एक ही फार्मूला लगाइए आपको बन जाएगा। जैसे सुनिए हम यहाँ पर क्या बोले कि आरोही क्रम में सजाइए, इसके बाद n कितना है 6, तो n जब 6 है तो यहाँ पर रखिए आप n के मान कितना 6, तो 6 में अगर 2 से भागा देंगे कितना आया 3, तो 3 आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 बड़ी कोष्ठ यानी n के मान कितना, सुनिए पहले 6 भागा 2 यानी कितना 3वां पद, सुन लीजिए 3वां पद, और प्लस n के मान 6 है, n के मान कितना 6। अब यहाँ पर भी ध्यान देना है कि n प्लस 1/2 होगा कि n/2 प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मिस्टेक हो सकता है कि आपको जो होगा n के मान, यहाँ पर फॉर्मूला n/2 प्लस क्या 1 वहाँ पद, n/2 प्लस 1 वहाँ पद। अब देखिए n के मान 6, तो 6 भागा 2 यानी कितना 3, और प्लस में क्या है ना प्लस में 1, तो 3 और 1 कितना 4, तो यहाँ पर होगा 4वां पद यानी चौथा पद होगा। अब देखिए आसान है, 1/2 तीसरा पद गिनिए 1 2 3, यानी कितना आया बोलिए, तो यहाँ पर भाई 3 लिखेंगे, और देखिए 1 2 3 4। अब इधर देखिए चौथा पद है ना 1 2 3 4 कितना 5, यानी 3 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा